मध्य प्रदेश में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी और चुनावी तंत्र पर वोट काटने की साजिश का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज इंदौर के राजेंद्र नगर थाने पहुंचे और बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जीतू पटवारी ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला भी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही देश की जनता को आगाह कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग मिलकर मतदाताओं के वोट चोरी कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और पूरे देश में संगठन की ओर से मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारियां दी गई थी और अखबारों में सुर्खियां बनी कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि बीजेपी के एसआईआर प्रभारी ब्लॉक, बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारतीय नागरिकों से आपत्तियां भरवाई। फॉर्म 7 के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं और इसी आधार पर नोटिस जारी किए गए। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि यदि किसी भी स्तर पर बीएलओ या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस अपराध में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी भले चली जाए लेकिन दोषी पाए गए अधिकारियों की नौकरी नहीं बचेगी। मैं सभी परिवार के साथियों को आज आग्रह करना चाहता हूं। मैं यहां से सीधा जाऊंगा राजेंद्र नगर थाने में। राजेंद्र नगर थाने में जो 7 नंबर फॉर्म है, वो 7 नंबर फॉर्म इसलिए बीजेपी ने उनके कार्यकर्ताओं को दिया कि कांग्रेसियों के नाम कटवा, उन पे आपत्ति लो। रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है? भारत के नागरिक को किसी ने वोट देने से या उसके वोट को निर्वाचन में काम लेने से रोका, वो अपराध है, क्राइम है। तो उस क्राइम के खिलाफ कांग्रेस जनों को एकजुट होना है। पूरे मध्य प्रदेश में, महू में भी जिन साथियों के नाम सोच समझकर ये कहकर कि ये वोट कांग्रेस के इसलिए कटवाना है, ये नहीं, अपराध कर रहे हैं वो लोग। और जिसने भी अपराध किया या सरकारी बीएलओ ने ये अपराध करवाया, वो दोनों इसके दोषी है। तो मेरा सभी परिवार के साथियों से आग्रह है, इस आने वाले 4, 5, 6 दिन में जो नेता राजनीति कर रहे हैं, आप सबको कह रहा हूं, जहां जहां अपना जिला पंचायत क्षेत्र हो, अपना जनपद का क्षेत्र हो, अपना सरपंच का क्षेत्र हो, अपना पार्षद का क्षेत्र हो, जहां ऐसी विसंगति आ रही है, एक कहानी है कि नाम जुड़वा दें और एक कहानी है कि जिसने ऐसा कृत्य किया उसको सजा दे। तो मैं दूसरे विचार का आदमी हूँ, उनके खिलाफ एफआईआर लिखाओ थाने में जाके। मैं भी आज जाऊंगा, मेरे बूथ पे मैं बीएलओ 2 हूँ, वहां पे जाकर लिखाऊंगा। तो ये सब कांग्रेस के परिवारजनों से मेरा आग्रह है, महू के कांग्रेस जनों से, कि ये चिंगारी यहाँ से उठेगी, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी। साथ दोगे कि नहीं, जरा हाथ ऊंचा करो। पटवारी ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पुलिस पर राजनीतिक दबाव डाला गया तो थाने के टीआई और एसपी को भी कोर्ट में आरोपी बनाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थाने आए थे। इसी दौरान महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जीतू पटवारी ने नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकवादी बताते हुए तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोडसे ने उस विचार की हत्या की जो प्रेम, अहिंसा और भाईचारे की बात करता था। फिलहाल एसआईआर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज होता जा रहा है। अब देखना होगा कि शिकायतों की जांच में क्या सामने आता है और क्या वाकई इस मामले में आपराधिक कार्रवाई होती है या नहीं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।